आज का टॉपिक है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में नंबर 1 टॉपिक है मिलर एंड अरे एक्सपेरिमेंट। देखिए, हमने आपको बता दिया था अर्थ कैसे फॉर्म हुई है पिछले लेक्चर में। हम आपको नए लेक्चर में एवोल्यूशन के कुछ पिछले में लेक्चर कुछ पॉइंट्स भी बताए थे हमने। बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने बारे में बहुत सारी थ्योरी दी थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका मिलर एंड अरे का एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने क्या किया था, लिखेंगे प्रिमिटिव अर्थ यानी पुरानी अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ पे आपको पता ही है कुछ गैसेस थी। कौन कौन सी गैसेस थी प्रिमिटिव अर्थ में? CH4 थी, और कौन सी थी? CH4 के अलावा और कौन सी थी? H2 थी और NH3। तो CH4, NH3 और H2 ये गैसेस थी। सवाल इनके ऊपर ये आता है कि ये किस रेशियो में थी। तो रेशियो इनका जो था वो ये था 2:1:2, 2:1:2 के रेशियो में ये गैसेस थी। इतनी बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ वहाँ पे और क्या था? वहाँ पे और था वाटर वेपर। क्या था? वाटर वेपर थे। और तकरीबन कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था? 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उस वक्त रहा था। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने यही चीज़ एक कहाँ पे लैब में क्रिएट करी। लैब में एक इन्होंने बीकर लिया और बहुत सारी चीज़ें ली और उसमें क्या किया इन्होंने, ये गैसेस डाल दी। क्योंकि पुरानी अर्थ में ये गैसेस थी, 800 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर भी था। तो इन्होंने एक कंटेनर लिया, उसमें ये सारी गैसेस डाल के वाटर वेपर लेके 800 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर। और इसके अलावा वहाँ पे तो बिजली कड़की थी, ये गैसेस टूटी थी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हुआ इलेक्ट्रिक स्पार्किंग कराई इन्होंने। क्या कराई? इलेक्ट्रिक स्पार्किंग। स्पार्किंग का मतलब आप समझते हैं, जैसे वहाँ पे बिजली कड़की थी ऐसे यहाँ पे। अब हुआ क्या, ये मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रिक स्पार्किंग की वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या हुए, टूट गए। इसके मॉलिक्यूल्स के टूटने की वजह से क्या होगा, आप देखिए इन्होंने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करने के बाद में 18 दिन तक क्या किया, उसको कंटेनर को ऐसे ही रखे रहने दिया। 18 दिन के बाद इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। देखेंगे आफ्टर 18 डेज अमाइनो एसिड वगैरह फॉर्म होने लग गए। अमाइनो एसिड वगैरह यहाँ पे हमें अमाइनो एसिड मिलने लगे इनको कंटेनर में। तो अमाइनो एसिड जो मिले, यही इस बात की इनकी जीत हो गई कि हमारा वो प्रिडिक्शंस बहुत सही था जो कि प्रिमिटिव अर्थ पे ऐसा ही हुआ होगा जो हमने यहाँ पे करके दिखाया है। तो 2 साइंटिस्टों का बहुत बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसको प्रूव करने में। तो अमाइनो एसिड में कौन कौन सी थी, लिखेंगे एलेनिन था, ग्लाइसिन वहाँ पे मिला, एस्पार्टिक एसिड वहाँ पे मिला, एलेनिन मिला, ग्लाइसिन मिला, एस्पार्टिक एसिड मिला, एस्पार्टिक एसिड मिला हमें, प्यूरिन मिला और पायरिमिडीन मिला। प्यूरिन मिले और पायरिमिडीन मिले। ठीक है, प्यूरिन और पायरिमिडीन भी हमें देखने को मिले। इसके साथ साथ हमें सिंपलेस्ट शुगर देखने को भी मिली। यहाँ पे सिंपलेस्ट शुगर क्या हुआ होगा, वही हुआ होगा जो प्रिमिटिव अर्थ में बिग बैंग थ्योरी ने बताया था कि ये मॉलिक्यूल टूटने के बाद में आपस में क्या जुड़ गए होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन मिल गए होंगे और मिलने के बाद में अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल मिले। और वो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल जो थे वो यही थे, एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। तो मिलर और अरे ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बताया किस तरह से प्रिमिटिव अर्थ में ये मीथेन और ये गैसेस NH3, H2 गैसेस थी और किस तरह से वहाँ पे पानी जो था भाप की शक्ल में था। भाप की शक्ल में क्यों था? क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस था। अब इन्होंने यही चीज़ एक कंटेनर में क्रिएट करके देखी, कंटेनर में बना के देखा। एक बीकर लिया और आपकी NCERT में बना हुआ है, बहुत सारे इसमें इन्होंने 2-3 गैसेस डाल दी, CH4, H2 एंड NH3। इसका रेशियो आपको पता होना चाहिए, ये अक्सर नीट वीट में सवाल आता है। 2:1:2 का रेशियो में ही रखा। उसके बाद इन्होंने एक स्पार्किंग करवा दी यहाँ पे
इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे आपको ये मिल गया अमीनो एसिड और ये सब वगैरह। तो अब लिखेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, अर्थ का एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जस्ट बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की ओरिजिन होने से पहले एटमॉस्फेयर कैसा होता होगा अर्थ का। तो वो लिखेंगे किस किस गैसेस से बना होगा, NH4, NH3, H2 और वाटर वेपर। NH3 पहले तो CH4, NH3, H2 एंड वाटर वेपर। उस वक्त इन्हीं सारी गैसेस की जो मात्राएं थी वो ज़्यादा थी, इसी वजह से एटमॉस्फेयर भी अर्थ का इन्हीं गैसेस से बना हुआ था। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक्सपेरिमेंट टू प्रूव, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव experiment to prove the synthesis of organic compound, the synthesis of ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं। तो लिखेंगे द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज द बेसिस ऑफ origin of life was performed by किसका नाम आएगा यहाँ, मिलर ही। और वो मिलर और अरे थे वैसे, लेकिन मिलर का ज़्यादा नाम आता है तो इसीलिए इस पर ही सवाल आया है। एक्सपेरिमेंट बताइए, वो एक्सपेरिमेंट बताइए जिसमें कि ये प्रूव हुआ सिंथेसिस व ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ किससे हुई, इन्हीं गैसेस से हुई। ये किसने बताया, ये मिलर ने बताया। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लिखेंगे होमोलोगस ऑर्गन। ये आपका मिलर का एक्सपेरिमेंट हो गया पूरा। मिलर के एक्सपेरिमेंट में मिलर ने एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव करके बताया, यही प्रूव करके बताया जो बिग बैंग थ्योरी ने कुछ चीज़ें बताई थी। मिलर ने ये देखा क्या ऐसा हुआ है वाकई में, तो हम क्या इसको एक लैब में करके देख सकते हैं। तो लैब में करके उसने देखा, कोशिश की, तो वहाँ पे ये पता था उनको कि प्रिमिटिव अर्थ पे, जब पुरानी अर्थ थी तो वहाँ पे 3 टाइप की गैसेस थी, CH4, NH3 और H2। ये कुछ इस रेशियो में रही होंगी, 2:1:2 की रेशियो में। ये अक्सर सवाल आता है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से पानी भाप की शक्ल में था। अब ये समझ में आने लगा, वहाँ पे जब अर्थ थी तो अर्थ पे बिग बैंग थ्योरी बताती है वहाँ पे बिजली गिरी थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करा दी। अब जो इलेक्ट्रिक स्पार्किंग कराई वहाँ पे बिजली ने जो किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्किंग ने किया। इसके मॉलिक्यूल्स तोड़ दिए और तोड़ने के बाद में यही मॉलिक्यूल टूटने के बाद में क्या बने, कार्बन अलग हुआ, हाइड्रोजन अलग और नाइट्रोजन अलग। इससे बनने वाला कंपाउंड क्या बना, अमाइनो एसिड, एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, प्यूरिन और पायरिमिडीन वगैरह। और इन्हीं को दोनों को, प्यूरिन और पायरिमिडीन वगैरह को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ वहाँ पर इनको न्यूक्लिक एसिड भी देखने को मिल गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो गए। एटमॉस्फेयर उस वक्त अर्थ का कैसा रहा होगा, इन्हीं सारे गैसेस थी वहाँ पे, तो इन्हीं सारी गैसेस का एटमॉस्फेयर भी होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यही है सवाल कि मिलर ने क्या क्या बताया, एक्सपेरिमेंट करके वो चीज़ें बताई कि ऑर्गेनिक लाइफ परफॉर्म हुई, कैसे हुई, तो ये उन्होंने करके दिखा दिया। इस वीडियो में आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसको
बेहतर है आप हमारे चैनल को फॉलो करें।